नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो अपने हैं जिनको हमने अगर खोया है तो ऐसे लोग क्या हमेशा हमारे साथ होता है। इस पे बारे में हमने बहुत बार बात की है, बहुत बार मैंने उसके बारे में आपको कहने की कोशिश करी है जो भी चीज़ें मैंने जानी। लेकिन ऐसे सवाल मुझे आज भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन तक भी मैं ये सारी बातें रखूँ, इसके लिए मैं फिर से इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और भविष्य में भी बीच बीच में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि सारी ही वीडियो सारे ही लोगों तक पहुँचती है ऐसा नहीं होता। तो हमारे जो अपने हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं क्या? तो इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, हाँ। इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ है कि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस कैसे है कि जैसे हमें लगता है कि जैसे वो मेरे साथ अगर मेरा दोस्त है तो वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास खड़ा होना चाहिए, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो सोल है क्या वो हमारे साथ हमेशा होती है। तो बहुत बार उनकी जो सोल है वो भी हमारे साथ होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर उनकी सोल भी नहीं हुई तो उनकी सोल का एक कहीं ना कहीं एक हिस्सा या फिर उनका एक सूक्ष्म सोल जो होती है वो हमेशा हमारे साथ होती है। कहीं ना कहीं उनकी जो नज़र है वो हम पर होती है। हमारे जीवन में जो भी छोटी मोटी चीज़ें घटती है वो सारी चीज़ें उन तक पूरी तरीके से पहुँचती है और हमारी सारी खबर उनको कहीं ना कहीं रहती है। तो इसको लेकर हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे जो अपने हैं वो हमसे बहुत ही दूर चले गए हैं क्या। मैं एक दीदी का उदाहरण देता हूँ आपको, जिसने अपने पति को खोया था गए साल मई में। और जब उसने अपने 6-7 महीने के बाद उसने ऑटोमेटिक राइटिंग किया, तब उसके पति ने उसको ये कहा कि मैं हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ होता हूँ। हमारा जो घर है उसमें भी मैं कभी ना कभी उसने कहा था कि मैं दिन में 2-3 बार तो हमेशा आकर जाता हूँ। तो हमेशा तुम्हें ऐसा ज़रा भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत ही दूर हूँ या फिर मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उसके हस्बैंड ने डायरेक्टली ये भी बात बोली थी कि तुम मुझे देख नहीं सकती, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं सकती। लेकिन मेरे लिए तो तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हारे साथ में रहता था। तो आप सोचिए कि उनके लिए कहीं ना कहीं हम वैसे ही है, उनके लिए दुनिया वैसी ही है हमारे हमें लेकर, कि वो हमेशा हमारे साथ उसी तरीके से है जैसे पहले थे। बस आज हमें वो सारी बातें उस तरीके से नहीं पता, या फिर हमें नहीं पता होता कि वो किस हालत में है, या फिर हम उनको डायरेक्टली अपने आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए हमें लगता है कि वो शायद हमसे दूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन सारी ही सोल्स जो है दोस्तों वो हमेशा इस तरीके से हमारे घर पे ही आती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो सकता है। आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो एक ऐसी दुनिया में होंगे, आत्मलोक में, जो बहुत ही सुंदर दुनिया है। कहीं ना कहीं जो स्वर्ग है उस तरीके से वो दुनिया है, और वहाँ पर उनको एक तिनके भी की भी कमी नहीं होने देंगी वहाँ पर आत्माएं। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा वहाँ पर है, बहुत ही सुख से है, और वो कहीं ना कहीं आपके आसपास भी रहे होंगे। क्योंकि उनका जो प्यार है आपके लिए वो भी पूरी तरीके से सच होता है। बहुत बार ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है, आपने अगर किसी अपने को खोया है, तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग अपने आप को अपराधी भावना जैसे देखते हैं कि जैसे मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं उनके लिए ये भी कर सकती थी लेकिन मैंने वो नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने पिताजी को एक अच्छे अस्पताल में नहीं लेकर जाया गया। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं बच्चे कि मैंने उनके लिए अपने जीवन में उन्होंने जो भी मुझे सीख दी, मैंने उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैंने उनकी बातें मानी होती, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको ज़रा भी बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में जो पश्चाताप है या फिर आपके दिल में जो आपको बुरा लग रहा है वो उन तक सारी चीज़ें पहुँच गई है, तो वो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, वो उस वक्त की बात थी, लेकिन आज ये उस तरीके से नहीं सोचते। और आप ऐसा ज़रा भी मत सोचना, बहुत सारे ऐसे भी लोग सोचते हैं कि किसी अस्पताल में अलग में लेकर जाया गया था तो उनकी जान बच जाती थी, या फिर मैं उनको बचा नहीं सका। तो आप अपने आप को ज़रा भी दोष मत देना, उनका जाने का उस वक्त आ ही गया था और इसलिए वो चले गए। आप अपने आप को दोष मत देना। अगर आप अपने आप को दोष देंगे ना तो सबसे बड़ा जो बुरा लगेगा, एक तो आप भी दुखी रहेंगे, और सबसे ज़्यादा बुरा जो लगेगा वो उनको लगेगा। क्यों लगेगा? एक तो उनके आत्मा की ये उन्होंने वो चयन किया था कि वो उस वक्त जाएंगे, तो उनका जाना उस वक्त तय ही था। लेकिन ऐसे वक्त में उनको सच्चा प्यार करने वाला कोई इतना दुखी है क्योंकि मैं इस दुनिया में आज नहीं हूँ, और मैं उसको आज कह भी नहीं पा रहा। जैसे उनके जो विचार है वो हम तक आते नहीं है क्योंकि हम उसको डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वो भी और भी दुखी हो जाते हैं कि बाबा, एक तो वो दुखी है मेरे लिए, और ऐसे वक्त में वो अपने आप को दोष भी दे रहा है, और उसमें मैं उसके लिए कुछ कह भी नहीं सक रहा। तो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सारी ऑटोमेटिक राइटिंग में और कुछ ऐसे साइकिक की किताबों में
पढ़ी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रा भी चिंता मत करना। हमेशा ही आपको साइकिक या फिर अच्छा ऑटोमेटिक राइटर मिलेगा ऐसा हमें नहीं पता, मतलब ज़्यादातर लोगों को मिलते ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सच कह रहा हूँ, उनकी बातों से हम मतलब हमको भी देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो अपने हैं वो भी आपको ज़रूर यही कहेंगे कि आप ज़रा भी उनके लिए चिंता मत करना, आप ज़रा भी अपने आप को दोष मत देना। मैं आपको सच कहता हूँ कि आपकी और उनकी ज़रूर मुलाकात भी होगी और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है वो सारी उन तक पहुंचती है, और वो भी आपसे यही चाहेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपने आप को संभालना, जितना हो सके जीवन को समझना, आध्यात्मिक कोई किताबें पढ़ना, कुछ जीवन में अच्छा करना, समाज कार्य कुछ करने की कोशिश करना। इन सारी चीज़ों से उनको बहुत खुशी मिलती है। एक दीदी थी और उसके पिताजी के जाने के बाद उसका मतलब जो श्राद्ध होते हैं वो उनको करने वाली थी, और इसके मन में कुछ ऐसा ही विचार आया था कि वो उनका जब श्राद्ध होगा तब मैं किसी अनाथ आश्रम को कुछ मतलब वहाँ के जो बच्चे होंगे बेचारे जिनका कोई भी नहीं होगा उनको मैं कुछ खाना वगैरह देने की कोशिश करूँगी। ये इस बात उसके सिर्फ मन में आई थी, और जब उसने ऑटोमेटिक राइटिंग की तब उसके पिताजी ने खुद ने कहा कि हाँ तुम्हारे मन में जो बात आई है ना तुम वैसे ही करना, मेरे श्राद्ध से ज़्यादा मुझे उस बात की खुशी होगी कि तुम मतलब उन बच्चों के कुछ काम आई। तो आप सोचिए कि उनके विचार किस तरीके से होंगे। तो वो हमसे यही चाहेंगे कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करें, इससे हमसे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी। तो आप भी अपने जीवन में ज़रा भी दुखी मत होना उनके लिए। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। आप अगर जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे तो ऐसे वक्त में आपसे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी, और ऐसा ज़रा भी नहीं है कि वो आपसे बहुत दूर है, वो हमेशा आपके करीब है। आपकी और उनकी ज़रूर एक ना एक दिन मुलाकात होगी, आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।